रुख से पर्दा यूं न हटाइए, रुख से पर्दा यूं न हटाइए, सरे बाजार ना कत्ल की बिजलियां गिराइए। सरे बाजार ना कत्ल की बिजलियां गिराइए। हिफाजत कीजिए खुद की खुद से, हिफाजत कीजिए खुद की खुद से। यूं ना सरे बाजार अपनी नुमाइश लगाइए, यूं ना सरे बाजार अपनी नुमाइश लगाइए। बड़ी कीमती है ये गैरत तुम्हारी, बड़ी कीमती है ये गैरत तुम्हारी, इसे ना यूं ही हवाबाजी में उड़ाइए। पुश्तैनी तिजोरी की नथबंदी से है ये खानदानी जेवरात, पुश्तैनी तिजोरी की नथबंदी से है ये खानदानी जेवरात। है बरकत बड़ी उन पुरखों की तालीम में, है बरकत बड़ी उन पुरखों की तालीम में। 16 आने सच समझ मेरी बातों पर जरा गौर फरमाइए, 16 आने सच समझ जरा मेरी बातों पर गौर फरमाइए। रुख से पर्दा यूं न हटाइए, सरे बाजार ना कत्ल की बिजलियां गिराइए। आप सबन को राधे राधे। तो मेरे ठेठ देहाती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जो पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है, ये हमारे भारतीयों की प्राचीन प्रथा है, क्योंकि हमारे भारतीय परिवारों में बहनों, बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्दा अर्थात घूंघट किया जाता था। तो ये जो घूंघट है, ये प्रथा है, ये कोई रूढ़िवादी नहीं है, और ना ही इस पर्दे की आड़ में या घूंघट की आड़ में स्त्रियों का शोषण किया जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। तो पर्दा प्रथा एवं परंपरा को हमारे पूर्वजों की धरोहर समझ करके सहेजा गया है। घूंघट या पर्दे का ये मतलब नहीं है कि पर्दे में रखकर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, उनका मानसिक शोषण किया जाता है या उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाया जाता है। क्योंकि जिन परिवारों एवं समाज में सदियों से घूंघट प्रथा चली आ रही है, उन महिलाओं ने भी अपनी प्रथा का सम्मान करते हुए बड़े बड़े पदों को हासिल किया है। और चाहे आर्मी ऑफिसर की नौकरी हो, मास्टर शेफ का कंपटीशन हो, या फिर यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाना, हर क्षेत्र में घूंघट या पर्दे में रहकर महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन कर सफलता अर्जित की है। तो घूंघट एक परिवार की मान मर्यादा का प्रतीक है, और शादी से पहले मेरा भी मन था कि शादी के बाद साड़ी पहनूंगी और सिर पर पल्लू रखूंगी, तभी सारा काम करूंगी। लेकिन मेरे ससुराल की और यहाँ घर पर जब मैं आई ना, तो यहाँ की दिनचर्या इतनी ज़्यादा फास्ट है, भागम भाग की ज़िंदगी लगी रहती है, और सारा दिन सिर पर पैर लेकर दौड़ना पड़ता है। लेकिन एक जो मान मर्यादा होती है, परिवार के बड़ों का अदब होता है, उनको देखकर सिर पे पल्लू रखना या फिर उनके सामने नहीं आना, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर उनके सामने आना, इन सब मर्यादाओं का मैंने हमेशा ही सम्मान रखा है और साथ ही ख्याल भी रखा है। क्योंकि जो मान मर्यादा होती है ना, एक स्त्री का गहना होती है, और मर्यादा में लिपटी एक स्त्री जितनी सुंदर लगती है, छोटे कपड़ों, आधुनिक लहजे में सिगरेट शराब पीती महिला, क्लबों में पुरुषों के साथ उत्तेजक गानों पर डांस करती महिला, और महिला अपने परिवार, संतान, सारे कुल सहित समाज के पतन की फिर सहभागी होती है। तो इस तरह से महिलाओं को लगता है कि हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, हम आज़ाद हैं एकदम, घर परिवार का कोई दबाव नहीं, यदि दबाव है तो हम उसको इग्नोर कर देते, विरोध करते, क्योंकि आज की हम आधुनिक नारी हैं। तो यदि आप आधुनिक नारी हैं, तो यदि आप मर्यादा में रह करके अपने कार्य को कर रही हैं, अपने घर परिवार को संभाल रही हैं, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल कर रही हैं, तब उसे आधुनिक कहा जाएगा। नहीं तो आजकल की जो आधुनिक नारियां हैं, उन आधुनिक नारियों की वजह से ही आजकल के जो लड़के हैं, शादी के कुछ दिन भी नहीं होते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उनसे भारी भरकम एलिमनी मांगी जाती है। तो इस तरह का आधुनिक रहना हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का कार्य है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको एक मर्यादा में रहकर ही सभी कार्य करने चाहिए। तो पहले के ज़माने में घर की महिलाओं के लिए घूंघट इसलिए चुना गया ताकि उनको घूंघट में देखकर घर के बड़े बुजुर्ग खुद ही इज्जत से नज़रें झुका लें। और पहले के बड़े बुजुर्गों को पता था कि दूसरे के घर की बेटी आती है तो उसको भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो हम अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल से उम्मीद करते हैं। तो पर्दे का मतलब घूंघट से नहीं, अपने से बड़ों की इज्जत करने एवं सम्मान से होता है।
तो चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन एक स्त्री मर्यादा में रहकर ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक स्त्री चाहे वह मायके में हो या ससुराल में, कुल खानदान वंश की कई पीढ़ियों की मर्यादा को सहज कर रखने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस क्राइम में सबसे जो ज़्यादा बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा क्राइम है, वो बलात्कार है। और आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, बाल अपराध हो रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही साउथ की एक 3-4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, जिसको ये पता भी नहीं था कि यह इतना बड़ा अपराध है, क्या है, और उसको बलात्कार के बाद मार दिया गया। तो चाइल्ड पोर्न मूवी का व्यापार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इन सब में पुरुषों से ज़्यादा सहभागी महिलाएं होती हैं। थोड़े से पैसों के लालच में, सुख सुविधा, शादी के झूठे प्रलोभन या नौकरी दिलाने के नाम पर पुरुषों के झांसे में आ जाती हैं, और कई वर्षों तक संबंध बनाने के बाद उन पर बलात्कार का आरोप लगा देती हैं। और एक महिला जो कि सृष्टि की निर्माता होती है, एक घर परिवार की इज्जत होती है, थोड़े से लालच में आकर के सारी उम्र के लिए खुद को, अपने परिवार को शर्मसार कर देती है, और आधुनिक कपड़ों में, आधुनिक लहजे में, उत्तेजक गानों पर थिरकती महिला एक पुरुष के मनोरंजन का साधन तो बन सकती है, लेकिन जब बारी जीवन साथी बनाने की आती है तो पुरुष ऐसी महिला को अर्धांगिनी के रूप में चुनना चाहता है, जो कि वो अपने संपूर्ण भविष्य की योजना बनाकर वो उसके परिवार और उसके माता पिता, रिश्तेदारों का मान सम्मान करेगी कि नहीं, हर सुख दुख परिस्थितियों में उसका साथ देगी कि नहीं। परिवार आगे बढ़ता है तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी एक स्त्री का, एक माँ का ही कार्य है। तो उसका ये कार्य है एक माँ का कि वह अपने बच्चों को कितना अच्छा भविष्य दे रही है, कितने अच्छे संस्कार दे रही है, कितने अच्छे से उसकी परवरिश कर रही है। तो ये सब कुछ एक पुरुष देखता है, और तभी एक अर्धांगिनी चुनता है, अपने लिए जीवन साथी चुनता है, क्योंकि जीवन साथी चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। एक दिन की जान पहचान सोच करके ये सोच लेना कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो एक बार लाइफ को प्रैक्टिकल में जा कर के सोच लेना चाहिए कि कितना आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो कई लोग इस तरह से कुछ भोलेपन में, कोई इमोशन में आकर अपनी सारी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। तो ये जो ऊपरी आवरण, चमक दमक, कुछ देर के लिए आँखों को भले ही अच्छे लगे, दिमाग तक पहुँचे, और यदि ये बातें एक शादीशुदा आदमी की सोच तक पहुंचती हैं और इस चमक दमक में वो खो जाता है, तो उसका बसा बसाया घर उजड़ जाता है। और इसमें आधी भागीदार उस पुरुष के साथ देने वाली महिला भी होती है, और महिला एक तिजोरी की तरह होती है, जिसके मान सम्मान की चाबी तो उसके हाथों में होती है, लेकिन एक विश्वास, एक जिम्मेदारी, एक पूरी पीढ़ी, एक खानदान की होती है। तो पर्दा सिर्फ घूंघट ही नहीं है, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुषों ने 4 दीवारी करवाई, घर बनवाए, ताकि उनके घर की महिलाएं सुरक्षित रह सके। और हर एक घर के पुरुष इस जिम्मेदारी को ले लें और महिलाएं भी इस बात को समझें, तो समाज में इतने सारे अपराध होने से रुक जाएंगे, बहुत कंट्रोल हो जाएगा। तो घर के पुरुष सर्दी गर्मी बरसात में घर के बाहर रह लेते, ताकि घर की महिलाएं घूंघट हटाकर दैनिक कार्य आराम से कर सकें। और गांवों में आज भी घर के पुरुष जब भी घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो बाहर से ही खांस देते हैं, ताकि बहुएं घूंघट कर लें। और गांव में घर चाहे कच्चा पक्का हो, खपरेल से बना हो, लेकिन खेतों के बीच घेर बनाए जाते हैं, और घेर मतलब बड़ा सा हॉल, वहाँ पर मेहमानों के लिए चारपाई, गद्दे, तकिया वगैरह रखे जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले पुरुष रिश्तेदार घर पर ही भोजन करके घेर में आराम कर सके, ताकि घर की महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। तो जहाँ तक मुझे पर्दे की जो डेफिनेशन समझ आई, मैंने समझकर आप लोग तक पहुँचाई। तो मेरा ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।